नमस्कार, छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेणु बाला आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ खास खबरों से। महासुमंद में तेंदुआ व हिरण की खाल बेचने के ग्राहक खोज रहे 3 आरोपियों को महासुमंद साइबर सेल की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ वन्य वाणी अधिनियम की धाराएं लगाई गई हैं। गिरफ्तार आरोपी में एक आरोपी रिजर्व फॉरेस्ट के गांव विकास समिति का है। पुलिस अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार ठाकुर को विगत दिनों में सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग वारनपारा अभयारण्य क्षेत्र में तेंदुआ, हिरन, जंगली सुअर आदि का अवैध शिकार कर व उसके मांस व खाल को बिक्री करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने जिला साइबर सेल की टीम तथा सभी थाना चौकी प्रभारियों को ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए निर्देशित किए गए हैं। जो हम लोगों ने प्रारंभिक पूछताछ में ये बात सामने आया कि इन लोग कुछ रायपुर के भी इन लोगों ने कुछ लोगों से संपर्क किया था। तो निश्चित ही इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भी साथ हो सकता है, क्योंकि इसका सुनने में आया कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में काफी वैल्यू है। हो सकता है कि कोई और इनका थर्ड व्यक्ति होगा जो इसको अंतर्राष्ट्रीय उसमें मार्केट में खपाता होगा। निश्चित ही जांच का विषय, इस दिशा पे भी हम लोग काम करेंगे। फिलहाल इसमें हमारे जो रायपुर क्षेत्र के जो आईजीपी साहब है, इनके द्वारा नगद इनाम की घोषणा की है और इसमें और भी लोग संलिप्त होंगे, उनके खिलाफ निश्चित कार्रवाई की जाएगी। इंजीनियर और ठेकेदार की मिलीभगत का एक मामला सामने आया है। ये पूरा मामला है गोरेला पेंड्रा मारवाही जिले का, जहां गोरेला पेंड्रा मारवाही जिले के पंचायत अध्यक्ष पंकज तिवारी सहित एल्डरमैन व पार्षद की शिकायत एवं विरोध पर काम को रोकने के आधे घंटे बाद सभी फाउंडेशन को उखाड़कर लीपापोती के प्रयास किया जा रहा है। और आपको बता दें कि पेंड्रा नगर पंचायत में कलेक्टर द्वारा खनिज न्याय मद से ओपन जिम के लिए 10 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई और जिम की सामग्री जेम पोर्टल से खरीदकर ठेकेदार द्वारा गुणवत्ताहीन कार्य करवाया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पूरा कार्यवाही सीएमओ के इंजीनियर की देखरेख में हुआ और इंजीनियर और ठेकेदार की मिलीभगत से जिले में पहला ओपन जिम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इस मामले की जानकारी जब मुख्य नगरपालिका अधिकारी से ली गई तो मौके से ही फरार हो गए और किसी की तरह ये जानकारी देना उचित नहीं समझा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा है कि पूरे प्रदेश में किसानों के हितों को लेकर किसान पंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी सहभागिता देंगे। ऐतिहासिक कृषि अधिनियम पर देशव्यापी जन जागरण व जन संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत 14 से 16 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में किसान पंचायत सोशल मीडिया अभियान व प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। 14 दिसंबर को जिला स्तर पर प्रेस वार्ता, 15 दिसंबर को किसान महापंचायत रायगढ़, कवर्धन व महासमुंद में आयोजित की गई है। 16 दिसंबर को सोशल मीडिया के माध्यम से अभियान चलाकर किसान को जागरूक करेंगे। इसके लिए संचालन टीम गठित की गई है। के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों के बीच उपस्थित हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी और मीडिया के सभी मित्रगण। अभी केंद्र के आह्वान पर ऐतिहासिक कृषि अधिनियम पर देशव्यापी जन जागरण एवं संपर्क अभियान का कार्यक्रम पूरे देश में चलने वाला है और इसी की जानकारी के लिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत किया गया है। सबको मालूम है कि जो भारत के संसद में कृषि संशोधन विधेयक पास हुआ है वो हमारे देश के अन्नदाता किसानों के हित में है, लेकिन इसका खिलाफत हमारे देश के कुछ किसान संगठन कर रहे हैं। और पहले तो उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी को इन्वॉल्व होने नहीं देंगे, लेकिन बाद में उसमें कांग्रेस और उसके सभी यूपीए के सहयोगी पार्टी भी मतलब सहभागी हो गए और जिस तरह से भ्रम फैला रहे हैं कि इस विधेयक के आने से मंडी व्यवस्था बंद हो जाएगी, एमएसपी का समापन हो जाएगा, लोगों की जमीनें कंपनियां ले लेंगी, तरह तरह की जो भ्रम कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल के लोग फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि इस तरह का कुछ भी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी 2019 में उनके घोषणा पत्र में ये सब था, लेकिन अपने समय में लोग उस बिल को पास नहीं करा पाए
और जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस बिल को पास कराए तो उनको मतलब तकलीफ होना। धमतरी पुलिस ने उस गाने को चितार्थ कर दिखाया है जिसके बोल दिल सुन रहा है दिल की जुबां जैसे हैं। धमतरी पेट्रोलिंग पुलिस रोज की तरह शहर के हर इलाके को चेक कर रही थी कि शांति व्यवस्था कायम रहे। इसी दौरान उन्हें एक व्यक्ति रिलायंस पेट्रोलियम के पास मिला जिसे हिंदी नहीं आती थी, पर पेट्रोलिंग पुलिस ने उसके दिल की आवाज जरूर सुन ली। उसे हिंदी बोलना नहीं आता पर कुछ हिंदी समझ आती है, तो उसने उसे ले जाकर नहलाया, खाना खिलाया और यहाँ तक उसका मेडिकल टेस्ट भी करवाया। उसके परिजनों से वीडियो कॉलिंग कर बात करवाई गई। ये सब उस व्यक्ति के लिए शायद सपना रहा होगा कि विजयनगर और कहां धमतरी, उसे तो उम्मीद भी छोड़ दी थी कि वो कभी अपने घर जा पाएगा। धमतरी पुलिस ने ये काम कर दिखा दिया है कि व्यक्ति को खुद ही उपहार देकर बड़े आदरपूर्वक विदा भी किया। हाईवे पेट्रोलिंग वाहन जो कि नेशनल हाईवे में लगातार चलती रहती है, इसी दौरान रात्रि एक व्यक्ति उन्हें अर्धविक्षिप्त व्यक्ति है जो कि रात्रि में हमें मिला था और इस व्यक्ति को जब हमारा स्टाफ देखा तो उसे अपने साथ में लिया और साथ में लेके उसे काफ़ी पूछताछ की। जब वो किसी भी चीज़ को बताने लायक नहीं था और वो कोई भी चीज़ या तो तेलुगु या तो इंग्लिश के माध्यम से बोल रहा था तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी आधार पर थोड़ा समझकर उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर्स को बताया। सीनियर ऑफिसर ने कंट्रोल रूम के माध्यम से अन्य राज्यों में भी संपर्क किया और बाद में विजयनगर गोरेला पेंड्रा मारवाही पुलिस ने कुंदरी गांव के निवासी कंप्यूटर इंजीनियर राजेश डेनियाल अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है। मृतक की पत्नी और नौकर ने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। जानकारी के मुताबिक मृतक की पत्नी अपने पति से शारीरिक और मानसिक रूप से काफी परेशान रहती थी, जिसके कारण उसने पति को मारने का प्लान बनाया और नौकर को पैसे की लालच देकर हत्या को अंजाम दिया। मारने के बाद आरोपी शव को जलेश्वर के घाट ले गया, जहां पर शव को 70 फीट गहरी खाई में फेंक दिया। पुलिस ने जब इन दोनों से कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। नौकर के साथ में मिल करके उसको भी थोड़ा सा लालच वगैरह दिया है और नौकर के साथ में मिल करके हस्बैंड के सर पे नौकर में डंडे से मारा है और इसको जो है गला दबाया गया से और उसके बाद इसको चादर में लपेट करके लोग खाई में शव को डाला है और चादर को इन्होंने बाद में जलाया है। तो उसके अवशेष वगैरह भी बरामद हो गए, डंडा है और गाड़ी भी जो है जब्त कर दी गई है। बाकी इन्होंने कन्फेस भी कर लिया है और आगे सारी विवेचना में इसको विवेचना को इस तरह से करने की कोशिश की जाएगी कि इनको इनके कृत्य के अनुसार में सजा मिले। अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, छत्तीसगढ़ संयुक्त अधिनियम कर्मचारी महासंघ, महिला बाल विकास परिषद संघ, सहायक विकास विस्तार अधिकरण कर्मचारी संघ, राजपात्रित अधिकारी कर्मचारी संघ, प्रदेश द्वितीय वर्ग लिपिक कर्मचारी संघ और राज्य एवं जिला के समस्त मान्यत प्रभात विभिन्न संगठनों ने एक साथ एक मंच पर आकर मुख्यमंत्री के नाथ कलेक्टर व ज्ञापन सौंपा। बता दें कि वेतन विसंगति, पेंशन, महंगाई भत्ता, बकाया एरियल, पदोन्नति सहित अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण मांगों को लेकर नारेबाजी की गई। गोरेला थाना क्षेत्र के हॉटरटोला गांव में दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया। दरअसल बच्चे की चाह में पति पत्नी गांव की एक नाबालिग लड़की को अपने घर में बुलाकर अपने ही पति के साथ दुष्कर्म करवाती थी, जिससे नाबालिग पीड़िता गर्भवती हो गई और अपने परिजनों के घर में बच्ची को जन्म दिया। घटना का खुलासा तब हुआ जब नाबालिग पीड़िता गुरेला स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवाने गई थी। डॉक्टर ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल पहुंचकर नाबालिग से पूछताछ की, जिसके बाद पीड़िता ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। गोरेला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पास्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर दोनों आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। पति के संज्ञान में रहते हुए उनका जो पति है हुकुमचंद, वो उससे लगातार शारीरिक शोषण कर रहा था, जिससे कि वो नाबालिग युवती जो है वो गर्भ।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासों के बाद सरकार ने प्रदेश में एक और नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत लगभग 77,000 से ज्यादा बच्चे कुपोषण मुक्त हुए हैं। वहीं इतना ही नहीं बल्कि 98,000 से ज्यादा महिलाओं को अनीमिया से मुक्त दिलाने में सफलता हासिल हुई है। पेश है इसी पे एक रिपोर्ट। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 से छत्तीसगढ़ में शुरू हुए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से एक साल में ही लगभग 77,000 बच्चे कुपोषण से बाहर आ गए। वजन त्योहार से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार योजना के शुरू होने के समय प्रदेश में लगभग 4,92,000 बच्चे कुपोषित थे। इनमें से 77,000 से भी ज्यादा बच्चे कुपोषण से मुक्त हो गए हैं और इस तरह कुपोषित बच्चों की संख्या में लगभग 15.64% की कमी आई। इसी तरह 15 से 49 आयु वर्ग की 98,221 महिलाओं को एनीमिया से मुक्ति दिलाने में भी सफलता हासिल हुई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जैसे ही सत्ता संभाली उनका पहला लक्ष्य था कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़। इस दिशा में भूपेश सरकार ने बड़ी गंभीरता के साथ काम किया। इस दिशा में सरकार ने जोरों शोरों से काम किया, जिसका सकारात्मक परिणाम भी सबके सामने है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कुपोषण दूर करने के दृढ़ संकल्प और नियंत्रण प्रयासों के कुपोषण मुक्ति के अभियान में सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। बहुत ही कम समय में ही प्रदेश में कुपोषण की दर में उल्लेखनीय कमी आई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कुशल नेतृत्व में कुपोषण मुक्ति के लिए विभागों की समन्वय कार्य योजना के साथ स्थानीय पौष्टिक आहार को प्रमुखता, बाड़ी किचन गार्डन को बढ़ावा और अधिक से अधिक जन समुदाय की सहभागिता जैसे कई प्रयास एक साथ किए जा सकें, इसके लिए भी परिणाम सामने आ गए। और साफ तौर पर आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सरकार ने बहुत अहम कदम उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JK24/7 न्यूज के साथ।